मीनार पाकिस्तान पर खातून को हिरासत करने वाले 400 अफराद में से बाज को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कल तक हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। अहम इजलास में बुला लिया। वज़ीर आला ने इसे टेस्ट केस करार दे दिया। कहा मुतासरा खातून को इंसाफ दिलाएंगे। केस जल्द अज जल्द मंतिकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वाक़े में मुलव्वस दीगर अफराद की तलाश में तेजी। पुलिस ने वीडियो क्लिप्स की मदद से 56 अफराद की तस्वीर हासिल कर ली। शनाख्त के लिए तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई। नादरा से मिलने वाली तफसीलात की रोशनी में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में जब बिल्कुल मेरी आंखें बंद हो रही थी और इतने लोग थे मेरे ऊपर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिल्कुल मीनार के नीचे चलता रहा, कभी पानी में गिराया जाता था, कभी उठाया जाता था। मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से दुपट्टा तो था ही नहीं, वो स्टार्ट में ही जब रोशनी थी तभी मतलब उतार लिया गया था और जूते भी नहीं थे मेरे पाँव में। और आहिस्ता आहिस्ता करते जिस तरह लोग ऊपर थे, टॉर्चर कर रहे थे, ऐसे में मेरी मतलब हर चीज़ लॉस हो गई। मेरे हाथ में क्या, मेरा दुपट्टा नहीं मतलब संभाला गया, तो जो मेरे हाथ में चीज़ें, कानों में, मतलब मेरी ज्वेलरी की हर चीज़ चुराई गई। सैकड़ों अफराद ने बाल नोचे, बेलिबास कर दिया गया, हवा में उछाला गया, पानी में गिराया गया। 2 बार सांस तक बंद हो गई थी, बचने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की हवस का निशाना बनने वाली लड़की आबदीदा हो गई। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा हुजूम 2-2.5 घंटे तक हिरासत करता रहा। पुलिस को 2 से 3 बार कॉल की, तीसरी बार कहा प्लीज हेल्प, लेकिन कोई जवाब न मिला। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस्लामी इमारात अफगानिस्तान तमाम मुल्कों के साथ अच्छे सफारती और तिजारती ताल्लुकात चाहता है। कहा हमने अभी तक किसी मुल्क से तिजारत करने से मुताल्लिक बात नहीं की। तालिबान तर्जुमान ने अफगानिस्तान की 102वीं सालगिरह पर इस्लामी इमारात अफगानिस्तान का ऐलान कर दिया। तालिबान रहनुमा और साबिक अफगान हुकूमती लीडरों के दरमियान हुकूमत साजी के लिए मशावरती इजलास भी जारी। तालिबान ओहदेदार के मुताबिक नई हुकूमत में ख़वातीन से भी मशावरत होगी, उन्हें ओहदों की पेशकश की जाएगी। साबिक हुकूमत में ओहदों पर रहने वाले कुछ अफराद को नई अफगान हुकूमत में ओहदे मिलेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। अलम-उज़-ज़ुलजना के जुलूसों में आज़ादारी और नोहा ख़्वानी जारी है। कराची में निश्तर पाक में मजलिस के बाद बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गामी शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। कोयटा में आशूरा मुहर्रम का जुलूस अलमदार रोड से निकाला गया। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ। पेशावर में कई शहरों में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कई शहरों में सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। करबला में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर ढाए गए मुजालिम की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस। हैदराबाद, सेवन, चूनिया, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, रहीम यार खान, लिया, गुजरांवाला, लोधरा, मियांवाली, झंग, कसूर, बाराचनार, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अलम-उज़-ज़ुलजना के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में जुलूस के रास्तों पर दूध और शरबत की सबीलें कायम। लंगर का भी एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगे तैयार। मिट्टी के बर्तनों में खीर की तकसीम की कदीम रिवायत बरकरार। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में लंगर के लिए 200 मन हलीम तैयार। गुजरांवाला में जुलूस के शुरका में हलीम, चिकन बिरयानी और नान तकसीम किए गए। अफगानिस्तान में कौमी परचम लहराने और तालिबान मुखालिफ मुजाहिरों में फायरिंग के वाक़यात। मुतअद्दिद अफराद हलाक, ज़ख्मी। अफगान शहर असदाबाद और दारुल हुकूमत काबुल में भी झंडा बरदार रैलियों पर फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरों पर तालिबान ने फायरिंग की। हलाकतें फायरिंग से हुई या भगदड़ मचने से अभी वाज़ेह नहीं। तालिबान तर्जुमान ने वाक़यात पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया।
अफगानिस्तान के कई शहरों में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। वस्ती अफगानिस्तान में शहरियों को कारोबारी मुश्किलात का सामना। तालिबान के कंट्रोल के बाद मुल्क में महंगाई बढ़ने का शिकवा। काबुल में ब्यूटी पार्लर्स के बाहर लगी खवातीन की तस्वीर पर स्प्रे कर दिया गया। नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा बलम्हा अपडेट रखने के लिए जियो न्यूज़ की टीम्स अफगानिस्तान में मौजूद। जिस वक्त हम मौजूद हैं अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में वजीर अकबर चौक में, जहां पर लोगों का एक बड़ा रश है। इस वक्त मैं तालिबान के अहम गढ़ स्पीम बोल्दक में मौजूद हूँ। पाकिस्तान में मौजूद अफगान वफ्द ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं किया जा सकता। अब तक तालिबान ने जो कुछ कहा वो सिर्फ अल्फाज थे, उनके अमल से फर्क पड़ेगा। जंगी तौर पर कब्जा लोगों पर हुक्मरानी के बराबर नहीं। दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ, DGISI से मुलाकातें की। पाकिस्तानी हुक्काम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाक फौज और ISI ने पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर बड़ा तोहफा दिया। पाकिस्तानी फौज और ISI को मुबारकबाद। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय आर्मी के साबिक एहलकार और दिफाई तज्जियाकार कर्नल धनवीर सिंह का बयान। कहा कि भारत की हालत उस लड़के की है जो 2 सूरमाओं की लड़ाई में खामखा चांटे खाकर रोता हुआ घर आ जाता है। क्या FBI चोरी शुदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है? इदारे का निज़ाम हैक होने के बाद नए स्कैंडल ने सर उठा लिया। ज़राए के मुताबिक निज़ाम की हैकिंग की एक वजह चोरी शुदा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है। अमरीका गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को खबरदार भी कर चुका था कि चोरी शुदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल न किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं FBI का सिस्टम हैक हुआ था लेकिन अहम हिस्सा फ़ाल हो गया है। निज़ाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जायजे के बाद निज़ाम बेहतर किया जाएगा ताकि दोबारा ऐसा न हो। इससे पहले FBI निज़ाम हैक होने की तरदीद कर चुका था। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 4373 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। रावलपिंडी में 15.5%, फैसलाबाद और मुल्तान में 8% रही। कराची में शरह 11% रिकॉर्ड। हैदराबाद में 16 और सिंध भर में शरह 8% रही। नौशहरा में खवातीन की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर उन्हें ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कराची के इलाके टीपू सुल्तान से ताजिर के अगवा में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजिमान में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक ताजिर को डिफेंस से अगवा किया गया। रिहाई के एवज 20 लाख रुपए तावान मांगा गया। अगवाकारों को टीपू सुल्तान के इलाके में स्नैप चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुलविस पुलिस एहलकार CIA सेंटर और ईस्ट हेडक्वार्टर में तैनात हैं। अफगानिस्तान की मेज़बानी में पाकिस्तान से श्रीलंका में शेड्यूल होम क्रिकेट सीरीज होगी या नहीं? अफगान क्रिकेट बोर्ड का तालिबान रहनुमाओं से राबिता। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रखने का इशारा मिल गया। उन्हें किसी रुकावट का इंदिया नहीं मिला। अफगान क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है कि क्रिकेट से अच्छा पैगाम जाएगा, इसलिए सीरीज ऑन है। बोर्ड को सिर्फ सफरी मसाइल का ही सामना करना पड़ सकता है। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स 3 वनडे मैचेस की सीरीज शेड्यूल के मुताबिक सितंबर में होने के लिए पुरुम्मीद। सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कल मुतवक्के। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान की माली इमदाद बंद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से खिताब में यूनियन के वज़ीर खारिजा जोसेफ बोरेल ने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ क़यामत से कम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से अफगानिस्तान की इंसानी मदद जारी रखी जाए। जोसेफ बोरेल ने कहा कि तालिबान खुद को अच्छा बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका अमल देखना है। पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस का किरदार बढ़ गया है। चीन तालिबान को तस्लीम कर चुका है, रूस तस्लीम करेगा। यूरोपीय यूनियन तालिबान से बात कर रहा है, तस्लीम नहीं कर रहा। यूरोप अफगानिस्तान में तब्दीली से मुतासर होगा।
तालिबान से मुलाकात के बाद अफगान कौमी मसालिहती काउंसिल के सरबराह के दफ्तर से बयान जारी। अब्दुल्ला ने कहा, समाजी इंसाफ की अदम मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ देना और कौमी इत्तेहाद मजबूत करना नामुमकिन है। खलील रहमान हक्कानी ने शुरका को यकीन दिलाया कि वो काबुल के शहरियों को सिक्योरिटी देने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। तालिबान रहनुमा ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुल्क की सियासी रहनुमाओं और अमायदीन से मदद मांगी है। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे अनस हक्कानी काबुल में अहम मुलाकातें करके खोस्त रवाना हो गए। अनस हक्कानी ने हामिद करज़ई समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की। लाहौर में लड़की के साथ बदतमीजी के वाक़े पर शोबिस शख्सियात का रद्द-ए-अमल। आयशा खान ने कहा कि कोरोना की वजह से घर में रहने का कहते थे, अब घर में रहें, बाहर इज्जत को खतरा है। फरहान सईद ने कहा कि खुद को इस मुआशरे का हिस्सा कहते हुए शर्म आती है। नुमान इजाज ने कहा कि 400 के लश्कर को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। अदाकारा अनूशी और मरियम नफीस की भी वाक़े की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान। पाकिस्तान प्लेइंग 11 में यासिर शाह की जगह नोमान अली की एंट्री मुतवक्के। पाकिस्तान टीम आज से पहर जमैका में ट्रेनिंग करेगी। आईसीसी T20 कप की ट्रॉफी का वर्चुअल टूर आज से शुरू होगा। 2016 के वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर कार्लोस ब्रेथवेट नज़म पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एरोन फिंच टीम की क़यादत करेंगे। पैट कमिंस नायब कप्तान होंगे। इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक UAE और ओमान में खेला जाएगा। स्पेनिश लीग ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस जारी। हफ्ते को 4 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के तमाम लाइव मैचेस देखिए जियो सुपर पर।